मंचासीन सभी माननीय तिथिगण और सत्संग में पधारे हुए मेरे सभी समाज बंधुओं, ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूंगा। मेरा विषय एक ही रहता है, माई कम्युनिटी, क्योंकि मैं इस समाज का एक ग्रेजुएट हूं और चूंकि पढ़न में मेरी रुचि रही है, लेकिन जैसे ही मैं अपने समाज के बारे में कुछ पढ़ने लिखने के लिए कोई मटेरियल सर्च करता हूं, तो दुर्भाग्य से मुझे ऐसा कोई भी मटेरियल आज तक हमारे समाज की किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा लिखी हुई कोई पुस्तक जो प्रमाणिक तौर से उपलब्ध हो, जो एक समाज के बारे में बताती है कि व्हाट इज ए सोसाइटी एंड इसका क्या इतिहास है, क्या इसकी संस्कृति है, व्हाट इज इट्स डेमोग्राफी, एथनोलॉजी, क्या इसकी स्टडी है। तो एक जो गवर्नमेंट जिस एंगल से किसी समाज का अध्ययन करती है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 70 साल बाद भी और इस समाज का एक अच्छा खासा एजुकेटेड कम्युनिटी बन चुकी है, एक क्लास बन चुकी है। इवन देन वी हैव नो सच बुक व्हिच कैन एक्यूरेटली टेल अबाउट आवर कम्युनिटी, what its history, what its past, its democracy, culture and so many rituals। तो इसी एंगल से जो है मैंने सर्च करना शुरू किया और काफी चीजें, जैसे 2-3 पुस्तकें हमारे सोकॉल्ड मिलती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वही चीजें जो एक डिपार्टमेंट जिस वे से देखना चाहता है नहीं मिलती है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि आज से यानी कि 70 साल पहले 1961 में एक छोटा सा मोनोग्राफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया की ओर से मेरे समाज पे छपा था, दैट मीन धानक्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। मैं कहूंगा वेरी सैडली, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली ये बात कहना चाहूंगा कि उस पुस्तक के बारे में जो इस समाज के लिए लिखा गया है, वो उसका कारण यही है कि मेरे समाज के ज्यादातर लोग अपने गोतों में मॉडिफिकेशन करते हैं, अपना नाम छुपाते हैं, अपनी जात छुपाते हैं। कारण यही है कि मेरे समाज के बौद्धिक वर्ग के द्वारा इस समाज को लेकर के इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण पे काम नहीं किया गया है। इसलिए इस समाज की पहचान जो है एक प्रकार से धूमिल रखी गई है और ना इस समाज के बारे में बताया गया है। मूलतः ये समाज हमारी अपनी सोच के अनुसार, हमारी काफी साथियों की टीम इस काम में लगी हुई है। मूलतः ये समाज माइग्रेटेड है राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब में, और इसकी जो स्टडी अंदरूनी देखते हैं, इसका बड़ा ही शानदार, बहुत ही प्यारा अंदरूनी ताना बाना है। इसके अंदर 52 गोत्र हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी रीति रिवाज है, विवाह के नियम है, हमारा भाईचारा है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए आज तक भी ऐसा भी कोई कार्य नहीं हुआ जो कि एक सोसाइटी जो अपने आप को कहते हैं शिक्षित बनो, उसका पहला स्टेप में जो है हम पार नहीं पा रहे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो इस समाज का एजुकेटेड क्लास है, जो एम्प्लॉयड है, जो हायर एजुकेशन प्राप्त किया हुआ है, कॉलेज गोयर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, प्रोफेसर हैं, इस समाज के बारे में जो गवर्नमेंट को डेटा चाहिए उस डेटा के हिसाब से इसका स्टडी करना चाहिए और समाज में जितनी हो सके इसके बारे में बेसिक जानकारियां समाज को दी जानी चाहिए। बेसिक हमारा यही रहेगा, जब तक इस समाज की सही स्टडी नहीं होगी, सही ज्ञान नहीं होगा, सही ज्ञान के बगैर कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है, क्या चाहते हैं, हमारा मूल चरित्र क्या है और हमारा भविष्य क्या होगा, तब तक किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा से हम आंदोलन करें, राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लें, हमारा सवाल नहीं उठता। हमारे पास्ट में जितने भी हमारे राजनीतिक जो हमारे नुमाइंदे पहुंचे हैं, यही कारण है कि सही सवाल इस समाज को लेकर नहीं उठाया गया है। ये समाज भारत के 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति के अंदर वर्गीकृत किया हुआ है। तो क्या हम उससे अलग है? राजस्थान का धानका हमसे अलग नहीं है। दैट इज बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। और इसी एंगल से जो है हमने कभी भी सरकार के समक्ष आंकड़े नहीं रखे गए हैं। तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा निवेदन, ज्यादा समय कार्यक्रम का न लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा जानकारी आप अपने समाज की जानकारी जुटाओगे, हमारे बड़े बुजुर्गों से, हमारी जो परंपराएं थी, जो हमारी डेमोग्राफी क्या कहती है, आज भी आप हरियाणा में देखोगे, सारे हरियाणा में हमारी जाति नहीं पाई जाती है। जो राजस्थान से लगता हुआ इलाका है, हिसार, भिवानी, रोहतक, दिल्ली, सिरसा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इस इलाके के अंदर 90% से ज्यादा पॉपुलेशन समाज की आज भी एग्जिस्ट करती है। इस चंडीगढ़ शहर में हम रह रहे हैं, जहां हमारी आबादी मात्र 2200-2300 की हमारी आबादी है, मात्र 600-700 फैमिली यहाँ टोटल रह रही है धानक समाज की। उनके बारे में भी आप देखोगे वो माइग्रेटेड है सारी की सारी, और जो माइग्रेशन का हमारा ट्रेल है वो सारा का सारा वही राजपूताना की बेल्ट का है। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज की सही जानकारी, जिसमें आप सब सहयोग कर सकते हैं, समाज की सही जानकारी आप अगर लाएंगे तो आने वाले समय में समाज का सही स्वरूप सामने आएगा, जो कि समाज का मूल नेचर जो है वो ट्राइबल है, आदिवासी जनजाति किस्म का नेचर। और ये बात गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाइड है। 1871 का पहला सर्वे हुआ था, उससे लेकर के 2011 तक के जितने भी सर्वे हुए हैं, वी हैव नो ऑक्यूपेशन। इस समाज का कोई खानदानी प्रोफेशन पेशा नहीं रहा है। डिफरेंट ऑक्यूपेशन में ये समाज रहा है।
जिसमें खेती बाड़ी से लेकर के, पशुपालन से लेकर के, बाजा बजाने से लेकर के, मजदूरी से लेकर के और डिफरेंट टाइप जुलाई का काम से लेकर के, ये डेफिनेशन हमें तय करती है कि वी आर नॉट ए कास्ट, प्रॉपरली वी बिलोंग टू ए ट्राइब, क्योंकि यही डेफिनेशन है ट्राइब की। और इसके अलावा हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारी भाषा बोली, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इवन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर हमारी एक मूल भाषा भी थी, जिसका ऊपर 45 पेज की एक मोनोग्राफी छपा हुआ है, दैट कॉल्ड धान की लैंग्वेज। और इस प्रकार के अनेकों दस्तावेज हैं जो हमारे ट्रेल्स, हमारे गोतों की ट्रेल्स है, इंदौरा कहां से आए हैं, नुगरिया कहां से आए हैं, खटक कहां से हैं, इस प्रकार का डेटा जो हमारे समाज के बच्चों के सामने होगा, दे विल प्राउडली से दैट वी बिलोंग टू धानक कम्युनिटी। थैंक यू।